हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो अटेम्प्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए जो कि एनसीईआरटी में नहीं अवेलेबल होते, और मैंने एक्स्ट्रा जो बुक्स होती हैं उसमें से पाइल अप करके आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे ताकि आपको बुक्स के बिना भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में अब जो सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं आज, इसमें कुछ और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So guys, question number 1 of this video is if the polynomials 2x cube plus 3x square minus a and ax cube minus 5x plus 2 leave the same remainder when each is divided by x minus 2, find the value of a। हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक नहीं है, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस a, और दूसरा पॉलिनोमियल है ax क्यूब माइनस 5x प्लस 2। अब क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि यदि हम इसको x माइनस 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकाल लेते हैं, x माइनस 2 के इक्वल्स में 0 लिख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये जो इधर माइनस में था दूसरी साइड जाके हो गया पॉजिटिव में, राइट। अब ये 2 की वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल में भी लगानी है x की जगह, और उस पॉलिनोमियल में भी लगानी है x की जगह। उसके बाद जो एंड में आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम है, यानी कि एंड में जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको इक्वल्स में रख देंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो 2x की जगह 2 क्यूब, 3x की जगह 2 स्क्वायर माइनस a। 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 माइनस a, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस a। अब इसको प्लस करेंगे, ये आ गए 28 माइनस a। तो ये तो हो गया हमारा इसका रिमाइंडर, इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जब हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें x की वैल्यू में 2 लगाना है दूसरे पॉलिनोमियल में, ठीक है। x की जगह 2 क्यूब माइनस 5x की जगह 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 a माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2। 8a प्लस माइनस माइनस होता है, 10 माइनस 2 इज 8, साइन आएगा माइनस का, बिकॉज 10 बड़ा है 2 से और बड़े वाले के साथ साइन नेगेटिव का है, तो आंसर में नेगेटिव का साइन ही आएगा। अब यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आ गया ये। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, सबसे पहले दोनों को डिवाइड किया। अब हमें बोला गया है कि दोनों के जो रिमाइंडर है वो सेम है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा क्योंकि रिमाइंडर दोनों के सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वल्स में। 28 माइनस a इज इक्वल टू 8a माइनस 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस a, ये प्लस 8a इधर आ जाएगा, माइनस 8a माइनस 8, ये प्लस 28 इधर आ जाएगा, माइनस 28, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 8 प्लस 1 इज 9, तो ये हो गया 9a इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 8 प्लस 8 16, ये आ गया 36। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों साइड नेगेटिव साइन है, हमने नेगेटिव साइन को कट कर दिया। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितनी सिंपल हो गई, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 4 पे, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्या है, हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन थे, दिस वन और दैट वन, ठीक है। आगे लिखा था लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम है यानी कि इक्वल है। When each is divided by x minus 2, जब हम इन दोनों को x minus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दोनों का सेम आता है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो दोनों को पहले डिवाइड किया सिंपल तरीके से, जो रिमाइंडर आया
रिमाइंडर को इक्वल में रख दिया, दोनों के रिमाइंडर्स को इक्वल में रख दिया। उसके बाद जब हम इसको एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। आपको साइन का ध्यान रखना है और स्टेप्स में ध्यान रखना है कि क्यूब में आप प्रॉब्लम ना करें, गलती ना करें, या स्क्वायर में गलती ना करें। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now guys, question number 2 is similar to that question, but एक हल्का सा चेंज है। क्वेश्चन है find the values of p and q so that x minus 1 and x plus 2 are the factors of x cube plus 10x square plus px plus q। हमारे पास पॉलिनोमियल ये गिवन है, इसके दो फैक्टर्स गिवन है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपरली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, P एंड Q की। तो सबसे पहले क्या करना है, दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे, फिर इसी पॉलिनोमियल को दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल में हमें रखना होगा 0, और फिर हम उसके थ्रू निकालेंगे कि हमारे P और Q की वैल्यू क्या होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें पॉलिनोमियल दोनों जगह एक ही लेना है, विच इज एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ठीक है, तो x माइनस 1 है, x माइनस 1 के इक्वल्स में 0 लिखोगे तो x की वैल्यू आ गई 1। तो सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या लगाना होगा, 1। तो x की जगह लगा दिया 1, 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस q। तो 1 प्लस 10 प्लस p प्लस q विच मीन्स 11 प्लस p प्लस q। ठीक है, इज इक्वल टू में हम लिख लेते हैं 0। ठीक है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब आप पहले भी क्वेश्चंस में जान चुके हैं कि फैक्टर है यानी कि वो उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, प्रॉपरली डिविजिबल है। ठीक है, अब p प्लस क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये जो प्लस 11 है ये मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ। ठीक है, प्लस 11 दूसरी साइड जाके हो गया माइनस 11। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरे फैक्टर के साथ हम सेम ही, जैसे x प्लस 2 के इक्वल में 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई, ये प्लस 2 हो जाएगा दूसरी साइड जाके माइनस 2। अब हमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह माइनस 2 लगाना है। तो x का क्यूब है यानी कि माइनस 2 का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर है यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस px है यानी p माइनस 2 प्लस q इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि क्यूब है, प्लस 10 2 का स्क्वायर 4, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू पी इज 2p प्लस q। यहाँ पे अगर आपको मालूम ना हो मैं आपको बता देती हूँ, माइनस 2 का जब आप क्यूब करेंगे यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार माइनस का साइन कट हो जाएगा, लेकिन एक माइनस का साइन फिर भी बचेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरीके से ये आंसर आया -8। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। -8 प्लस 4 10 जा 40 माइनस 2p प्लस q। ठीक है, 40 माइनस 8 इज 32 माइनस 2p प्लस q इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे क्योंकि अगेन ये भी फैक्टर है। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन अगेन हम माइनस 2p प्लस q, ये प्लस 32 हम ले जाते हैं दूसरी साइड। राइट, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को यूज इस तरीके से करना है कि हमारा p और q की वैल्यू आंसर आ जाए। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स डू दिस। p इज इक्वल टू ये -11 है, ये प्लस q वहां ले जाके कर दीजिए माइनस q। ठीक है, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई, -11 माइनस q। अब ये p की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में डाल देते हैं। कैसे, -2 p है ना, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, हम p की जगह यहाँ पे ये वैल्यू डाल देते हैं यानी कि -11 माइनस q। ठीक है, प्लस q इज इक्वल टू -32। माइनस, पहले तो बाहर माइनस है, अंदर के साइन बदल जाएंगे। 11 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 11 2 जा 22। ये भी माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 2q प्लस q इज इक्वल टू -32। 22 प्लस 2q प्लस q इज 3q इज इक्वल टू -32। अब 3q
इज इक्वल टू -32, ये 22 यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाके हो गया माइनस में, विच मीन्स 3q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस इज 54, क्या वैल्यू आ गई, 3q की वैल्यू आ गई -54, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है नेगेटिव का। आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। 3q की वैल्यू आ गई -54। अब q की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ चला गया डिवाइड में, आप इसको जब कट करेंगे सो यू विल गेट योर आंसर एज -18, ठीक है। 3 1 जा 3, 24, 3 8 जा 24। q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -18। अब q की वैल्यू -18 आने के बाद हमें p की भी वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास एक सिंपल सा स्टेप है, या तो आप इक्वेशन 1 में q की वैल्यू पुट कर दो। कैसे, हमारे पास है p प्लस q इज इक्वल टू -11, ठीक है। p q की जगह हम लगा देते हैं -18 इज इक्वल टू -11, p प्लस माइनस -18 इज इक्वल टू -11, p इज इक्वल टू -11, ये -18 इधर जाके हो जाएगा +18, p इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव का 7 आंसर आ जाएगा। यानी कि p की वैल्यू क्या आई 7 और q की वैल्यू क्या आ गई 18, -18। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट हाँ थोड़ा मेसी हो गया बिकॉज इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन। तो क्या करना था, पहले जो 2 फैक्टर्स गिवन है उनसे डिवाइड करके एंड में रिमाइंडर लेके आ जाओ और p q की फॉर्म में उसको क्वेश्चन को एंड की इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चाहे हम उस इक्वेशन में भी कर सकते थे यही चीज़, p के इक्वल्स में मैंने रख लिया, p यहाँ रखा, q मैं दूसरी साइड ले गई, तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, ठीक है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में इस p की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे भी p है यहाँ पे हम ये वैल्यू लगा देंगे जो आंसर हमारा इस साइड आया है। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, लाइक टर्म्स हो गए, एंड में आपका आंसर आ जाएगा q की टर्म में, यानी कि q की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद q की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। q की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी और उसके बाद जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो आपका आंसर आ जाएगा p की वैल्यू इज 7 एंड q की वैल्यू इज -18। So now guys, question number 3 is if x plus y is equal to 12 plus दूसरी चीज गिवन है x y मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऐसी आइडेंटिटी सोचनी है जिसमें ये तीनों चीजें आती हों, ठीक है। x प्लस वाई, अगर हम देखें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसमें एक्स वाई का कहीं रोल नहीं है, ठीक है। x और y वहाँ अलग भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए x प्लस वाई का अगर मैं होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाती हूँ तो वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। तो अब बस ये आइडेंटिटी लगाने के बाद जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लगाते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई की जगह लगा दीजिए 12 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy है हमारा 27, तो xy की जगह लगा दिया 27 और x प्लस वाई है आपका 12, तो इसमें लगा दिया आपने 12, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 2 6, 3 1 3 इंटू 27, हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 का क्यूब निकालना है, यानी कि 12 इंटू 12 इज 144 को एक बार और 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इंटू 27, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 25, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 7, विच इज 972, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देखो एंड में हमारे पास यही एक चीज़ बचेगी जो वेरिएबल में बचेगी, बाकी सब
ये प्लस में है, यहाँ जाके माइनस कर दो। तो 1728 में से जब 972 हम माइनस करेंगे, सो 8 माइनस 2 इज़ 6, 12 माइनस 7 इज़ 5 एंड दिस वन इज़ 16 माइनस 9 इज़ 7। तो आंसर क्या आ गया? 756 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गई हमारे पास वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। सिर्फ हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं जिसमें इन तीनों चीज़ों का यूज़ हो। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई भी आता है, एक्स वाई भी आता है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी आता है। तो हमारा इससे आंसर आ सकता है। So now guys, next question is, if x square plus 1 upon x square is 18, then find the value of x minus 1 upon x। सबसे पहली चीज़, क्या कोई इस तरीके की आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगा सकते हैं जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकें? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स की आइडेंटिटी लगाते हैं। अब देखिए कि ये हमने क्यों लगाया, यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि b क्या है? 1 अपॉन एक्स, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, यही आइडेंटिटी होती है। a x और b है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे से x से x तो कट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि ये हमें यहाँ पे ये आइडेंटिटी पुट करनी है? तो वो क्यों होता है? आपको ये चीज़ लॉजिक लगाना है कि यदि आप x माइनस 1 अपॉन एक्स आपको निकालना है तो वो तभी निकाल सकते हो जब आप इसकी आइडेंटिटी लगाओगे। अदरवाइज अगर आप प्लस की आइडेंटिटी लगाते हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और हमें तो माइनस का साइन निकालना है। तो माइनस का साइन निकालने पे दूसरी चीज़ आपको क्या क्लिक होनी चाहिए, क्या ये इसकी आइडेंटिटी में ये वैल्यूज़ आती हैं? तो अगर आप देखेंगे तो माइनस की आइडेंटिटी में शुरू की वैल्यूज़ तो दोनों फिर भी प्लस में ही होती हैं, सिर्फ माइनस 2ab माइनस यहाँ पे बदल जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आपने लगा देना 18 माइनस 2, ये तो कट हो गए, 18 माइनस 2 इज 16, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर चलता आ रहा है लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ x माइनस 1 अपॉन एक्स की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रूट कर देंगे। जब भी क्या होता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड रूट कर देंगे उसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि इसका ऑब्वियसली स्क्वायर तो करेंगे नहीं और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वो तभी हट सकता है जब हम इस पूरी वैल्यू का रूट करेंगे। इसका रूट करेंगे तो डेफिनेटली हमें दूसरी वैल्यू का भी रूट करना ही पड़ेगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स रूट 16 क्या होता है, यानी कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4। देखो यहाँ पे मैंने जो स्टेप किया है वो ध्यान से देखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर था, मैंने इसका रूट कर दिया और 16 का भी रूट कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट दिस स्टेप। स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, स्क्वायर और रूट अगर एक ही स्टेप पे लगे हुए हैं तो वो कट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रूट 16 बचा, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ये स्टेप एक बीच में आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि स्क्वायर और रूट दोनों साइड रूट कर दो, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, यू विल गेट योर आंसर। सो नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। हमें 3 ब्रैकेट्स गिवन है, x माइनस 3y, x प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लग सकती है। अगर आप शुरू के 2 ब्रैकेट देखेंगे तो x माइनस 3y, x प्लस 3y, ये आइडेंटिटी कौन सी है? a माइनस बी, a प्लस बी, और वो क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3y। तो जब आप a स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये करने के बाद वो जो तीसरा ब्रैकेट है उसको हम इतने कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा आंसर ये शुरू के 2 ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाते। एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों में a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाई है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया है। उसके बाद ये आंसर आने के बाद थर्ड ब्रैकेट तो हमारा एज इट इज़ अभी चलता आ रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लग सकती है। तो अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन बदला हुआ है। यहाँ पे भी a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी a की वैल्यू स्क्वायर में है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, और b की वैल्यू है 9y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आइडेंटिटी होती है a की जगह लगा दो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, a स्क्वायर है, a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b है 9y स्क्वायर, b का भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऑब्वियसली पावर जो है मल्टीप्लाई हो गई, 4 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81। देखो कैसे किया ये, 9y स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले करो 9 का स्क्वायर विच इज़ 81, फिर y स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ y की पावर 4। समझ आया? तो इस क्वेश्चन का सिंपल ये इतना सा आंसर आएगा, x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4, ठीक है। सबसे पहले 2 ब्रैकेट सॉल्व किए, एक ब्रैकेट आ गया। वो डेफिनेटली जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ब्रैकेट डेफिनेटली सॉल्व होके इसके अपोजिट ही आते हैं, ताकि इन दोनों में भी आइडेंटिटी लग सके और हमारा एक सिंपल सा एक आंसर आ सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। और इस वीडियो में हमने एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस किए हैं एंड फर्दर जो एक और आई थिंक एक्स्ट्रा वीडियो की एक और पार्ट आएगा उसमें हम मे बी 5 to 6 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर दैट वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।